बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक केस आपको दिखाना है मैंने बकरी में। इसमें मैं आपको 3 साइंस बताऊंगा और 3 साइंस देखने के बाद आप ये डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो मैं इसमें आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी आईज़ की मूवमेंट देखें। ये आईज़ की मूवमेंट देखें पहले। ये आगे पीछे हिला रही है, कंट्रोल नहीं है इसमें, खुद हिल रही है इसकी। उसके बाद ये एक अलामत है। उसके बाद दूसरी अलामत ये है कि इसको अगर टर्न दें तो ये उस रिकम्बेंसी में बैठ नहीं सकती। ये लेफ़्ट रिकम्बेंसी में है, तो अगर आप इसको राइट रिकम्बेंसी में लेके जाएंगे तो ये उस सूरत में बैठ नहीं सकती। ये दूसरी अलामत है, अभी मैंने डायग्नोसिस नहीं बताई। तीसरी अलामत इसकी ये है कि इसका जो रेक्टल टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। अभी मैंने चेक किया तो 101 है। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एनिमल को टेम्परेचर नहीं है। तो आते हैं अब इसकी डायग्नोसिस की तरफ। तो ये जो केस है ये टिपिकल केस है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया का। इसको हम एब्रीविएट करते हैं PEM के साथ, और ये थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि B कम्प्लेक्स का विटामिन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो थायामीन अलहदा से नहीं इंजेक्शन के तौर पे मिलता, ये B कम्प्लेक्स में ही आता है। और ह्यूमन का जो इंजेक्शन आता है वो उसका नाम है न्यूरोबियान, और एनिमल का जो इंजेक्शन आता है वो B कम्प्लेक्स है। फील्ड में लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कुछ और इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ये 3 अलामतें मिलें तो ये टिपिकल केस है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया का। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप इसको 5 से 7 दिन तक B कम्प्लेक्स देंगे तो ये जानवर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो डायग्नोसिस है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे, और एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हर केस में आप एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो कर दें। एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल होता है ये जो फूड एनिमल्स होते हैं इनमें तो बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये फूड चेन में ये ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस का बाइस बनेगा। तो लिहाजा अलामतों को मद्देनज़र रखें और इन एनिमल्स में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बड़ी एहतियात के साथ करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी फ़ायदा देगी और आप इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए एनिमल को ट्रीट करेंगे। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो इसको आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।